नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे शाहजहांपुर जिला और उसके 6 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में जिले का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया था। ऐसा जिला जहां से कई बड़े दिग्गजों ने लंबी राजनीतिक पारियां खेली। जब नेताओं का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कुंवर जितेंद्र प्रताप का। वही एक ऐसे नेता थे जिनके हनक सभी पार्टियों में होती थी। उनके बाद उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद ने राजनीति का शुरुआती दौर सीखा और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। जितेंद्र प्रसाद की तरह बाबू सत्यपाल सिंह यादव भी थे। उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी चुनौती दी थी। इसी बीच में धीरे धीरे भाजपा के सुरेश कुमार खन्ना ने अपना कद बड़ा किया। लगातार 7 बार से शाहजहांपुर सदर सीट से एमएलए और भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुरेश कुमार खन्ना ने भी वह गुण हासिल कर लिया जो कभी बाबा साहब कुंवर जितेंद्र प्रताप के पास हुआ करता था। शाहजहांपुर जिला के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कटरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ठाकुरों और पिछड़ी जाति की मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ यादव और एससी भी काफी संख्या में हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी से वीर विक्रम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राकेश यादव को 16,730 वोटों से हराया था। विकास के मामले में यह क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पर यहाँ एक बार फिर चुनावी जंग शुरू होगी। इस सीट को ठाकुर बाहुल्य माना जाता है, इसलिए यहाँ मुन्ना सिंह नवादा, रजनी भानु सिंह, कमांडो अनिल सिंह चौहान भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सपा से मौजूदा विधायक रहे राजेश यादव बसपा से राजीव कश्यप चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2012 की बात करें तो बसपा के नीरज मौर्य चुनाव जीते थे। उन्होंने कुल 76,406 यानी 38.01% वोट मिले थे। वह सपा के शरदवीर सिंह से मात्र 550 वोटों से जीते थे। शरदवीर सिंह को 75,856 यानी 37.74% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में कटरा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा किया था। तब बीजेपी के वीर विक्रम सिंह ने सपा के राजेश यादव को 16,730 वोटों से हरा दिया था। कटरा विधानसभा सीट पर 3,36,846 मतदाता हैं। मुद्दों की बात की जाए तो लावारिस गौवंश है। बदायूं जैतीपुर से तिलहर तक जर्जर सड़क का मुद्दा है। हैदलपुर घाट पर पक्के पुल की मांग। 2017 में कटरा में कुल 39.64% वोट पड़े। मुन्ना सिंह आए। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मुन्ना सिंह कांग्रेस से हैं, विक्रम सिंह बीजेपी से, राजेश यादव सपा से और राजेश कश्यप बीएसपी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, जहां की राजनीति लोगों को बाढ़ से बचने के वादों को लेकर होती है। यहां कश्यप वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठाकुर और लोध वोट भी काफी संख्या में है। यहाँ की 3 प्रमुख नदियां गंगा, रामगंगा और बहेगुल हर साल भारी तबाही मचाती है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। 2017 के चुनाव में बीएसपी से नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह ने 9,297 वोटों से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद जलालाबाद से सपा ने जीत हासिल की थी। सपा के शरदवीर सिंह बीजेपी के मनोज कश्यप को पीछे छोड़ दिए थे। इस सीट पर मुख्य मुद्दे की बात करें तो जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम करने, साथ ही परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने का बड़ा मुद्दा है। साथ ही कोलाघाट पुल के धंसने के बाद नए पुल का मुद्दा भी सामने आ रहा है। लावारिस पशुओं का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। जलालाबाद विधानसभा सीट पर 3,66,132 वोटर हैं। 2017 में जलालाबाद में कुल 36.16% वोट पड़े थे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गुरमीत सिंह कांग्रेस से हैं, हरिप्रकाश वर्मा बीजेपी से हैं, नीरज सपा से हैं, अनिरुद्ध सिंह यादव बसपा से मैदान में हैं। तिलहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये विधानसभा राजनीति के अखाड़े के तौर पर जानी जाती है, जहां लगातार 3 बार से रोशन लाल वर्मा ने सभी प्रत्याशियों को करारी टक्कर देकर हैट्रिक बनाई है। जितेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेता यहां से विधानसभा 2017 का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रोशन लाल वर्मा के सामने उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।
रोशनलाल वर्मा ने जितिन प्रसाद को 5,750 वोटों से हराया था। यहाँ लोध वोट सबसे ज्यादा है। उसके बाद ठाकुर और मुसलमानों की संख्या भी ठीक ठाक है। 2012 के चुनाव की बात करें तो बसपा के रोशनलाल वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। उन्हें 71,122 यानी 38.04% वोट मिला था। रोशनलाल ने प्रतिद्वंदी सपा के अनवर अली को 10,707 वोट से हराया था। अनवर को कुल 60,415 वोट यानी 32.31% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इसके तहत तिलहर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने यहां से दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को टिकट दिया था। तिलहर विधानसभा सीट पर 3,54,624 मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दों की बात करें तो लावारिस पशुओं का मुद्दा इस क्षेत्र में भी है। 2017 में तिलहर में कुल 40.03% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रजनीश कुमार गुप्ता कांग्रेस से हैं, श्रीमती सलोना कुशवाहा बीजेपी से हैं, रोशनलाल वर्मा एसपी से हैं और नवाब फैजन अली खान बीएसपी से मैदान में रहेंगे। पुवाया विधानसभा सीट की बात करें तो ये विधानसभा को मिनी पंजाब कहा जाता है। यहाँ का बंडा इलाका गेहूं, धान, गन्ने की फसल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। यहाँ की राजनीति किसान की समस्याओं से जुड़ी रहती है। इस इलाके में 2 चीनी मिल हैं। गन्ना भुगतान को लेकर यहाँ हमेशा राजनीति गरमाई रहती है। वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चेतराम ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला देवी को 72,017 वोटों से बड़े अंतर पर हराया था। 2012 में पुवाया विधानसभा सीट से सपा की शकुंतला देवी जीती थी। उन्हें 59,871 यानी 28.84% वोट मिले थे। शकुंतला ने बसपा के अरुण सागर को 8,898 वोटों से हराया था। अरुण को 50,973 यानी 24.55% वोट मिले थे। पुवाया विधानसभा सीट पर 2017 की मोदी लहर में बीजेपी को जीत नसीब हुई। बीजेपी नेता चेतराम यहां से विधायक बने। पुवाया विधानसभा सीट पर 3,85,622 मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट के चुनावी मुद्दे की बात करें तो पुवाया सीट पर गन्ने का पुराना बकाया मुद्दा रहेगा। लावारिस जानवर बड़ी समस्या है। 2017 में पुवाया में कुल 55.25% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अनुज कुमारी कांग्रेस से हैं, चेतराम पासी बीजेपी से हैं, उपेंद्र पाल सिंह सपा से हैं और उदयवीर सिंह जाटव बसपा से मैदान में रहेंगे। शाहजहांपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस पर बीजेपी के राजनेता सुरेश कुमार खन्ना 1979 से लेकर अब तक लगातार 8वीं बार बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इस विधानसभा में लोगों के लिए सुरेश कुमार खन्ना सबसे प्रिय राजनेता में आते हैं। मौजूदा वक्त में सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। सुरेश कुमार खन्ना की गिनती उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर पर की जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव होता है। इसके अलावा पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की आबादी भी काफी है। वर्ष 2017 में सुरेश कुमार खन्ना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तनवीर खान को 19,203 वोटों के बड़े अंतर पर शिकस्त दी थी। 2012 में शाहजहांपुर विधानसभा सीट भाजपा के टिकट पर सुरेश कुमार खन्ना लगातार 7वीं बार इस सीट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने 81,581 यानी 45.16% वोट पाया था। उन्होंने 16,178 वोट से सपा के तनवीर खान को हराया था। शाहजहांपुर से 2017 में सुरेश खन्ना ने सपा के तनवीर खान को 19,203 वोटों से हराया था। 2012 में भी खन्ना ने खान को 16,178 मतों से मात दी थी। शाहजहांपुर सदर सीट पर ग्रामीण क्षेत्र में भी लावारिस जानवर बड़ा मुद्दा है। शाहजहांपुर सदर सीट पर 4,07,293 मतदाता हैं। 2017 में शाहजहांपुर में कुल 48.89% वोट पड़े थे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पूनम पांडे कांग्रेस से, सुरेश खन्ना बीजेपी से, तनवीर खान सपा से और सर्वेश चंद्र धांधु मिश्र बसपा से मैदान में रहेंगे। ददरोला विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा में लोध वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उद्योग इसी विधानसभा में स्थापित हैं। पूर्व में इस विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था।
2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री रहे राममूर्ति सिंह वर्मा एक पत्रकार के मौत के प्रकरण में काफी चर्चा में रहे थे। वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह ने सपा के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को 17,398 वोटों से हराया था। 2012 में ददरौला विधानसभा सीट सपा से राममूर्ति सिंह वर्मा चुनाव जीते थे। राममूर्ति को 61,967 वोट यानी 29.39% वोट मिले थे। राममूर्ति सिंह ने बसपा के रिजवान अली को 57,088 यानी 27.06% वोट मिले थे। ददरौला विधानसभा सीट पर 3,55,440 वोटर हैं। ददरौला सीट पर भी चुनावी मुद्दा लावारिस जानवरों का है। 2017 में ददरौला में कुल 39.91% वोट पड़े थे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तनवीर सफदर कांग्रेस से, मानवेंद्र सिंह बीजेपी से और राजेश कुमार वर्मा सपा से मैदान में हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।